हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। और जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यूरोपियों का आगमन। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि यूरोपियों के आगमन में सबसे पहला जो आते हैं वो कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद कौन आता है? पुर्तगाली के बाद से डच के बाद अंग्रेज़ के बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी। इस तरीके से भारत में आते हैं लोग। तो पुर्तगाली, तो सबसे पहले बेसिकली थोड़ा पिछला वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि भारत में आने के लिए ये प्राचीन काल से ही भारत से यूरोपियों का व्यापार चलता था। ये अपना प्यारा भारत कुछ सिंबॉलिक तौर पे इस तरीके से, यहाँ अगर यूरोप को देख लेते हैं, ये बीच में आपका अफ्रीका, तो इस तरीके से भारत में आते थे लोग। लेकिन वो बाल्कन प्रदेश होता था और बीच में फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर से होते हुए भी भारत आते थे। लेकिन बीच में जब उस्मानिया सरकार ने कस्तूरिया और यूरोप के कुछ जगहों पे हर जगह कब्जा कर लिया था और एकाधिकार कर लिया था, तो यूरोप के साथ इसका कनेक्शन कट जाने की वजह से यूरोपियों ने एक नया रास्ता अपनाया और वो आया आपका अटलांटिक महासागर से होते हुए इस तरीके से भारत पहुंचे थे। तो भारत पहुंचने वाला जो पहला आदमी था वो वास्को डी गामा था, जो आया था कब? 1498, 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था और अब्दुल मजीद के सहयोग से पहुंचा था। उसके पहले 1487 में बार्थोलोमो डियास आया था केप ऑफ गुड होप तक। 1492 में आपका स्पेन से निकला हुआ था कोलंबस, जो कि जाके अमेरिका की खोज किया था, एक न्यू दुनिया की खोज किया था। इधर अमेरिका जो था आपका, यहाँ अमेरिका है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटा ये पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पुर्तगाली जब भारत में आया था तो वास्को डी गामा जब आया कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट के बंदरगाह पे कौन से बंदरगाह पे आया था? तो पूछा जाता है पेपर में अक्सर क्वेश्चंस। तो कप्पक डाबू बंदरगाह पे आता है। कब? 1498 में, 20 मई, ठीक, 20 मई 1498 में आता है। और यहाँ का राजा कौन था? यहाँ कालीकट लिख देते हैं, कालीकट, ठीक है। राजा कौन रहता है? तो यहाँ पे राजा जोमरिन रहता है, ठीक है, राजा जोमरिन रहता है। और यहाँ के जो अरब वासी होते हैं, कहाँ के? इसी बंदरगाह के, ये इस पश्चिमी बंदरगाह के यहाँ के जो अरब वासी रहते हैं, क्योंकि अरबों के साथ यहाँ पे अरब तो पहले से रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब व्यापार करता है वो। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा व्यापार करता है। और ये आता किसकी, मतलब किसका सिंबॉलिक लेके? तो डॉन हेनरिक, ठीक है। डॉन हेनरिक कौन रहते हैं? ये पुर्तगाल के राजा रहते हैं। डॉन हेनरिक को और क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर। इसकी संज्ञा दी जाती है, हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये किसको दी जाती है? डॉन हेनरी को किसकी संज्ञा दी जाती है? हेनरी द नेविगेटर। इसी क्लास में ही मैं याद करा दूंगा, इसकी चिंता है। तो कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा पहुंचता है। वास्को डी गामा का राजा कौन था? डॉन हेनरिक कहाँ पहुंचता है, मतलब वास्को डी गामा? तो डॉन हेनरिक के कहने पे वो यहाँ से चलता है और यहाँ आता है, और 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पे कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पे आता है, जहाँ का राजा जोमरिन होता है, जो उसकी स्वागत करता है। हिंदू राजा रहता है, ठीक है। और किसका प्रतिनिधि वो करता है? डॉन हेनरिक, जिसको बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर बोला जाता है, जिसकी संज्ञा दी जाती है, हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है।
और किसके सहारे वास्को डी गामा पहुंचता है? तो अब्दुल मजीद जो कि ये गुजरात का रहता है, उसके सहारे ये यहाँ पहुंचता है। उसके पहले 1487 में वह कौन आता है केप ऑफ गुड होप तक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे निचले हिस्से तक? तो वो आता है बार्थोलोमो डियाज आता। स्पेन 1492 में कोलंबस ने, जो स्पेन का रहता है, वो क्या खोजता है? वो नई दुनिया अमेरिका की खोज करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा डॉन हेनरिक जो पुर्तगाल के राजा रहते हैं, वास्को डी गामा को भेजते हैं अपना प्रतिनिधि के रूप में, जो अब्दुल मजीद की सहायता से 20 मई 1498 में कालीकट के कप्पकडाबू बंदरगाह पे, जो कि भारत का पश्चिमी घाट है, वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ राजा हिंदू राजा जोमरिन रहता है, जो स्वागत करता है। ठीक है, अब इसके बाद का क्या है? इसके बाद ये वापस जब जाता है तो लगभग वास्को डी गामा जब वापस जाता है तो 60 गुना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, मसाला लेके, ये सभी चीज़ों को लेके जाता है तो 60 गुना प्रॉफिट कमाता है। इसके बाद से दोबारा पुर्तगालीज आते हैं, 1498 में आया रहता है ये। ठीक है, तो फिर आता है 1500 ईस्वी। ठीक है, 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान आता है, नाम रहता है पैड्रो अल्वारेस कैब्रॉल, 13 जहाज़ों के साथ। बाकी काफ़ी बड़े जहाज़ों के साथ आता है, 13 जहाज़ों के साथ आता है। मेन याद रख लीजिए कैब्रॉल। ठीक है, पहला अभियान जो आता है 1498 में, दूसरा अभियान आता है 1500 ईस्वी में। पैड्रो कैब्रॉल आते हैं, ऑल्वेरेज कैब्रॉल कितने जहाज़ों के साथ? 13 जहाज़ों के साथ आते हैं, 13 जहाज़ों के साथ आते हैं। ठीक है, और इनका अरबों के साथ क्या होता है? युद्ध होता है, मतलब वही झीना चपटी होती है, क्योंकि व्यापार के लिए भाई आखिर उनका प्रॉफिट कट रहा है, तो इस वजह से झगड़ा होता है। लेकिन झगड़े में पुर्तगालीज जीत जाते हैं, पुर्तगाली जीत जाते हैं और अरबों की हार हो जाती है, और इस तरीके से ये भी चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से इन्होंने एक चीज़ नोटिस किया, किसने? कैब्रॉल ने, कि यहाँ पे राजाओं के बीच में जो विवाद हैं उसमें आप पढ़िए और उससे यहाँ से शासन करिए, इस तरीके से। फिर दोबारा आता है कौन? वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में। ठीक है, 1502 में दोबारा आता है और वास्को डी गामा, और 1503 में क्या होता है? पुर्तगालियों ने कोचीन में, कहाँ पे? कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करते। फैक्ट्री शब्द से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि उत्पादन हो रहा, नहीं। उस ज़माने में फैक्ट्री का मतलब होता था ऐसे एक बेड़ा बनाना चौकोर का, जिसमें मार्केट से जो सामान खरीद के लाएंगे उसे कहीं ना कहीं इकट्ठा करना, इस तरीके से इकट्ठा करना, और उसकी अपने आदमियों से, अपने सैनिकों से रखवाली करना, और जब यहाँ से जहाज जाएगा तो फिर उसी में सामान लाद के लेके चले जाएंगे। ये होती थी फैक्ट्री उस समय का, उसी को बोलते थे फैक्ट्री, ना कि यहाँ पे कुछ उत्पादन होता था, कोई उत्पादन नहीं होता था। बस इस तरीके से सामान रखने के, एक तरीके से गोदाम को समझिए, तो गोदाम को ही फैक्ट्री क्या होता। तो 1502 में कौन आता है? दोबारा कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। ठीक है, पहली बार कब आता है? तो वास्को डी गामा अगर यहाँ पे लिखें, वास्को कब आया है? तो पहले 1498 में आया, फिर दोबारा कब आया? 1502 में आया। अभी तीसरी बार भी आएगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल 1498 में आया, फिर 1502 में आया। और पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कब लगी? 1503 में कोचीन में लगी थी पहली फैक्ट्री, और 1505 में दूसरी फैक्ट्री लगी। कहाँ पे लगी थी? ये कुन्नूर में लगी थी। ठीक है, ये कुन्नूर में लगी थी। इसी के बाद से क्या किया गया कि गवर्नर के बारे में सोचा गया, कि वहाँ पे बताया गया कि गवर्नर अब रहेंगे 3-3 साल के लिए यहाँ पे। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए गवर्नर की बात की गई है। तो पहला गवर्नर कब बना? तो पहला गवर्नर कौन बनता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनता है पहला गवर्नर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर बनता है, जो 1505 से लेके 1509 तक रहता है। ठीक है, 1509 तक रहता है। ठीक, 1509
9 तक रहता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और वास्को डी गामा तीसरी बार भी आता है, गवर्नर बन के तीसरी बार आता है। कब? 5 सितंबर 1524 ईस्वी में। और दिसंबर 1524 में कोचीन में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाता है कि कोचीन में किसका कब्र है, तो कोचीन में वास्को डी गामा का कब्र है। ठीक है, तो वास्को डी गामा कब कब आया? वास्को डी गामा 1498 में आया, 1502 ईस्वी में आया। तीसरी बार गवर्नर बन के आता है, तीसरी बार गवर्नर बनकर आता है। गवर्नर बन के कब आता है? गवर्नर बन के 5 सितंबर 1524 में आता है। दिसंबर 1524 में मर जाता है और कहाँ पे? कोचीन में मृत्यु हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि आपका सबसे पहले पढ़ा है कि 1492 में स्पेन में कोलंबस ने की खोज की है। तो एक न्यू दुनिया जिसको बोला जाता है अमेरिका। 1487 में बार्थोलोमो डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। फिर उसके बाद से उससे आगे 1498 में वास्को 1497 में चलता है, 1498 में यहाँ पे 20 मई 1498 को पहुँच जाता है। कौन पहुँचता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किसका प्रतिनिधि करता है? डॉन हेनरी का। डॉन हेनरी को क्या कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। हेनरी द नेविगेटर का ये कहाँ का है? पुर्तगाल का है। उसके बाद से ये कौन से घाट पे पहुंचता है? पश्चिमी घाट पे भारत के पहुंचता है। किसके साथ पहुंचता है? अब्दुल मजीद के साथ पहुंचता है। अब्दुल मजीद कहाँ का था? गुजरात का था। उसके बाद से ये कौन से बंदरगाह पे पहुंचता है? कालीकट के कप्पकडाबू बंदरगाह पे पहुंचता है। वहाँ का राजा कौन था? जोमरिन था वहाँ का राजा। ठीक है, जिसकी स्वागत किया था। अरबों से थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। वापस जब गया तो कितने गुना का प्रॉफिट हुआ था? 60 गुना का प्रॉफिट हुआ था। फिर कौन दूसरा आया? 1500 ईस्वी में कौन आया था? पेड्रो ऑल्वरेज कैब्रॉल आया था। कितनी जहाज़ों के साथ? 13 जहाज़ों के साथ आया था। अरबों के साथ युद्ध हुआ। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा आता। 1503 में पहली बार पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन में पहली फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, फिर उसके बाद से 5 सितंबर 1524 को गवर्नर बन के वास्को डी गामा तीसरी बार आता है। दिसंबर 1524 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच में गवर्नर बनना शुरू हुआ था पुर्तगाल के लोग भारत में। तो कौन पहला गवर्नर बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनता है 1505 से लेकर 1509 तक में। ठीक है, और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी? कुन्नूर में लगी थी। इस तरीके से पढ़िए, कभी भी आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। और बताइएगा क्या गड़बड़ हुआ, अगर कुछ सुधार हो सकता है तो ज़रूर उसको देखा जाएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।